हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल विकास आदो ऑलमोस्ट एजुकेशन। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन क्लास 1 टू 12th मटेरियल इंक्लूड इन दिस वीडियो है एंड 100 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी देख रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में के उत्तर में कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियों भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए वीडियो, ठीक है, एंड तक। और अगर वीडियो आपसे कुछ सीखने को मिलेगा तो एक लाइक कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल डंबू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी 4। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। भारत के दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाते हैं? तो पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल से कितना है? तो 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17%। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कौन से देश से लगे है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने क्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा। 5। भूमध्य रेखा से भारत से के दक्षिण और छोर की कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह संबंधित कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। संपूर्ण भारत कितनी क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य के समुद्र तट सबसे छोटी है? तो गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र पर तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। कोंकण तट था। कोंकण तट कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक बोलता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वर। बोलते लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? ऑक्साइन चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ? तो बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में।
केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में। किस राज्य के पहले नेफा के नाम से जाने जाते थे? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य के 7 वहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल बोलते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ व करण में। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को एक कमेंट करके एक लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, किस क्लास का देखना चाहते हो, आप कमेंट करें। मिलते कोई नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद।